महागठबंधन की सरकार है यहाँ, और महागठबंधन में राधाचरण सेठ जी हैं, और कल अगर शेषनाथ बाबू हों, कल जक्का बाबू आके कहें मदन मोहन झा को मैं बुला दूं, या फिर सबको, हर आदमी की अपनी अपनी एक पकड़ है, अपनी अपनी एक पहुंच है। जिले में नगर परिषद चुनावी माहौल के बीच जहां नामांकन प्रतीक चिन्ह वितरित होने के साथ ही नगर परिषद चुनाव में राजनीति जो है वो गर्म आ गई है। बताते चले कि भोजपुर बक्सर के एमएलसी राधाचरण सेठ सरेआम बैठक कर बक्सर के वैश्य समाज को चेयरमैन और उप चेयरमैन के नाम की घोषणा कर निर्देश जो है वो जारी करते हुए वोटिंग का फरमान जारी किया है। बताते चले कि बक्सर नगर परिषद में कुल 15 चेयरमैन प्रत्याशी मैदान में बने हुए हैं, जहां बक्सर आरा से जेडीयू एमएलसी राधाचरण शाह ने बक्सर में एक निजी मैरिज हॉल में वैश्य समाज के लोगों को एकजुट करते हुए अपना फरमान एक प्रत्याशी पक्ष में सुनाते हुए वैश्य समाज के लोगों से अपील करते हुए वोट मांगा है। इस दौरान उनके साथ निवर्तमान मुख्य नगर पार्षद भी मंच पर दिखे। हालांकि बैठक में फरमान जारी होते ही बक्सर नगर परिषद चुनाव में उबाल आ गया है। इस सभा के बाद अब चर्चाओं का बाजार जो है वो गर्म है। निवर्तमान मुख्य पार्षद के समर्थक जहां यह कह रहे हैं कि वैश्य समाज अब उनके साथ है, वैश्य समाज अपने विवेक का इस्तेमाल कर मतदान करेगा, वहीं किसी के बहकावे में नहीं आने वाला है, ऐसा माना जा रहा था। परंतु धन बली बाहुबली के साथ साथ राजनीतिक सत्ताधारी दल के एमएलसी के फरमान से भाजपा के वरिष्ठ नेता, कांग्रेस के प्रदेश सचिव और भाकपा माले के प्रदेश नेताओं के साथ साथ स्थानीय पूर्व वार्ड पार्षदों में सियासी बयानबाजी जो है वो अब शुरू हो गई है। वहीं आपको बता दें कि पूर्व वार्ड पार्षद शशि गुप्ता उर्फ डब्बू, पूर्व वार्ड पार्षद नेमुतुल्लाह फरीदी और पूर्व वार्ड पार्षद जयराम सिंह कुशवाहा ने इसे खुलेआम आचार संहिता का उल्लंघन बताया है। उन्होंने कहा है कि प्रशासन के द्वारा कार्यक्रम की अनुमति कैसे मिली थी, यह भी जांच का विषय है। बक्सर में मतदाता और वैश्य समाज मुखौटों पर विश्वास नहीं करता, साथ ही यदि वैश्य समाज एकजुट होकर मतदान वैश्य बिरादरी के लोग अपने विवेक और समझदारी का इस्तेमाल करते ही वोट करेंगे। वहीं बक्सर जिले के राजनीतिक गलियारे में भाजपा नेता राम विनोद राय ने राजद और जदयू को नगर निकाय बक्सर चुनाव में हस्तक्षेप नहीं करने की चेतावनी देते हुए चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज कराने की बात कही है। वहीं आपको बता दें कि कांग्रेस के प्रदेश सचिव अनिल त्रिवेदी ने कहा है कि महागठबंधन के सभी घटक दल नगर निकाय चुनाव में दखल अंदाजी नहीं कर रहे हैं। अगर जदयू के एमएलसी द्वारा इस तरह के हस्तक्षेप किया जा रहा है तो जदयू और राज्य सरकार इस पर रोक लगाए, नहीं तो सभी राजनीतिक पार्टियों के नेता अपने स्तर से चुनावी दखल देना शुरू कर देंगे। बताते चले कि बक्सर में कई राजनीतिक दखल जदयू करेगा तो कांग्रेस भी खुलकर अपने कार्यकर्ता प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार शुरू करेगी। कांग्रेस के नेता ने कहा है कि धन बली बाहुबली बक्सर शहर के किसी भी चुनावी दखल अंदाजी करेंगे तो कांग्रेस चेतावनी देती है कि सरकार को बदनाम करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। फिलहाल ताज़ा खबरों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन दबाइए और पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिए ताकि हम आप तक आपके आसपास की खबरों को निष्पक्ष होकर दिखा सके। बक्सर से संजय उपाध्याय की रिपोर्ट। मैंने भी देखा है इस न्यूज़ को, और मैं आपसे यह बात बिल्कुल सादे और स्पष्ट शब्दों में कहना चाहूँगा कि यह जो निकाय का चुनाव हो रहा है, ये नगर परिषद का या फिर नगर परिषद के अध्यक्ष का या फिर उपाध्यक्ष का, यह आम जनता को चुनाव करना है। वो किसको चुनाव करेगी, किसको चुनाव नहीं करेगी, यह उसकी बात है। लेकिन चूँकि अगर यह चुनाव दलगत राजनीति पर आधारित होगा, चूँकि जदयू, कांग्रेस और आरजेडी तीनों घटक दल में एक हैं, सीपीआई है, सीपीआईएम है, तो ये लोग जब साथ साथ हैं तो किसी एक प्रत्याशी के पक्ष में, किसी भी आदमी के प्रत्याशी के पक्ष में अगर कोई आता है तो हमें तो, चूँकि दलगत चुनाव तो हो नहीं रहा है यहाँ पर, उत्तर प्रदेश में हो रहा है, उत्तर प्रदेश में होता है दलगत चुनाव, लेकिन यहाँ तो दलगत चुनाव मतलब कि बिहार में तो नहीं हो रहा है, या फिर अभी जो हो रहा है वर्तमान चुनाव नगर चुनाव जिसमें डायरेक्ट होता है, तो डायरेक्ट हो रहा है तो इसमें कहीं दलगत चुनाव की बात नहीं है। गलत चीज़ है। नगर निकाय का चुनाव स्वतंत्र चुनाव है। अगर जैसे उत्तर प्रदेश में और जगहों पर होता है नगर निकाय का चुनाव तो पार्टी लाइन पर होता है।
लेकिन बिहार में पार्टी लाइन पर चुनाव नहीं है और न हमारे यहाँ भारतीय जनता पार्टी स्वच्छ रूप से चुनाव कराती है और स्वच्छता का निर्वाह करती है। जो छोटे भैया पार्टी जो है, जो क्षेत्रीय पार्टी जिसको कहा जाए, क्षेत्रीय पार्टी के लोग इस चुनाव में अपना उल्लू सीधा करने के लिए जात पात का नारा देते हैं, आकर कहते हैं कि नहीं ये पार्टी लाइन का चुनाव है। जैसे कल मैंने सुना है कि बक्सर शहर में सेठ साहू जी, राधाचरण सेठ जी चुनाव प्रचार में आए थे एक व्यक्ति के चुनाव में। मैं उनसे ये जानना चाहता हूँ कि तुमको तो शर्म आनी चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने तुमको मदद करके जिताया है और यह चुनाव जात पात का नहीं है। ये नगर के लोग स्वयं निर्णय ले लेंगे कि यह नगर का संचालन कौन बढ़िया कर सकता है, नगर सुरक्षित कैसे रह सकता है। लेकिन गुंडों के बल पर ये नगर चलने वाला नहीं है। बहुत लोग चाहते हैं कि धन और बल के बल पर हम इस नगर परिषद का चुनाव जितवाने का काम करें, लेकिन बक्सर की जनता समझदार है। वो सोच समझ कर वो स्वच्छ छवि वाले को और जिसको देख ले कि बेदाग आदमी है, और सेठ जी को हम क्या कहें, कभी राजद से कभी कहीं, जो प्रतिदिन अपने स्वार्थ में दल बदलता है, वो किसी जात का है न किसी पार्टी का है। और लोगों को ये सोचना चाहिए कि ऐसे लोगों को हमको कभी नहीं मानना है। हम ऐसे लोगों की बात करें जो दल में हारे चाहे जीते, जिस जगह रहे आजीवन अस्थिर रहे। तो जदयू इंटरफेयर कर रही है क्या नगर परिषद में? हाँ, कर रही है। जदयू और राजद दोनों इसमें फेर कर रहा है अपने अपने गठबंधन से। कहता है कि न हो तो एक अध्यक्ष का उम्मीदवार हम दे देते हैं, उपाध्यक्ष का चुनाव आप देकर संगठन बनाकर हम लोग लड़े, और यही गलत प्रचार लोग कर रहे हैं अपना वर्चस्व के लिए। हाँ, सरकार ने जो निर्णय लिया नगर परिषद चुनाव का, जनता के हाथ में जो अधिकार दिया कि आप अपना चुनाव करेंगे अपने प्रतिनिधि का, और उसने कहा कि सरकार के जितने भी पार्टियां हैं बिहार सरकार में उनका कोई हस्तक्षेप नहीं होगा इसमें, और जनता अपना नेता अपने चुनेगी। इस बार लग गई है कि जनता अपना चुनाव नेता का करेगी। बक्सर नगर परिषद इलाके में आप तो पूर्व पार्षद रहे हैं, इस बार के नगर निकाय चुनाव में बक्सर नगर परिषद इलाके में एक बैठक सार्वजनिक रूप से की जाती है राजनीतिक दल द्वारा, इसको आप क्या मानते हैं? अब मठाधीशी करने का जो कार्य रहा है वो भी इस समय भी करने का लोग प्रयास कर रहे हैं, लेकिन इन मठाधीशियों को जनता समझ रही है और जनता अपने लग गई है कि इस नगर की जनता कि इस बार चुनाव करेगी जो इस नगर की व्यवस्था को ठीक कर सके। आपका परिचय? नियामतुल्लाह फरीदी। बड़ा गलत काम हो रहा है। जो चुनाव है वो निष्पक्ष और जनता के होना चाहिए। हमारा अपना निजी गांव का है और मोहल्ले का, और ये प्रतिनिधि हम लोग चुनते हैं जो कि रोज़ हम लोगों के साथ है। इसमें राजनीतिक दलों की कोई आवश्यकता नहीं है। और लेकिन इस बार तो हो रहा है। नहीं, तो ये तो बहुत बड़ी गलत है, ये तो बहुत बड़ा गलत है। जय श्री राम के नारे लगाए जा रहे हैं। नहीं, ये तो गलत है। इसमें नारा का कोई आवश्यकता नहीं है। ये तो हम अपना प्रतिनिधि चुनते हैं। आज मान लीजिए कि जनता के बीच में लाया गया, पंचायती राज हुआ, पंचायत में पंचायत का अधिकार हुआ, नगर पालिका में नगर पालिका का अधिकार होना चाहिए। इसमें राजनीतिक दलों का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, और ये हो रहा है तो सरासर गलत है। सर, सोशल साइट पे भी कई तरह के धार्मिक उन्माद की बातें इस बार के चुनाव में नजर आ रही हैं। नहीं, ये सब तो गलत है। धार्मिक जातवाद ये सब जो है सो गलत है। हमको अपने साथ जिसके साथ हम हैं उसको हमें चुनना है, तो हमें खुद मालूम है कि हम किसके साथ हैं। इसमें न कोई धर्म मजहब इसकी बात नहीं है। नगर की चुनाव, नगर का चुनाव है। हमारे साथ हर लोग हैं, हर कौम के लोग हैं। हम हर लोगों के लिए चुनाव करेंगे जो कि निष्पक्ष हो, निष्पक्ष आदमी का चुनाव करेंगे। आपका परिचय सर? विनोद उपाध्याय।
कि कल का जो है कि नहीं राधाचरण सेठ जी आए थे और आकर के उन्होंने खुलेआम जो है कि नहीं मुख्य पार्षद का वोट माया देवी के पक्ष में और उप मुख्य पार्षद का वोट जो है कि नहीं एक है और कोई उपाध्यक्ष के लिए उनके पक्ष में उन्होंने खुल करके वोट मांगा है। ये सरासर गलत है, नाइंसाफ़ी है। इस तरह की काम, इस तरह का बात करना उनको सुशोभित नहीं देता। क्या मांग करते हैं? हम मांग करते हैं कि उन पर कार्रवाई हो, उन पर आगे इस तरह का कोई कदम नहीं उठावें, कहीं जा कर के इस तरह का जो है कि नहीं किसी के पक्ष में वोट मांगने का कार्य नहीं करें, उन पर रोक लगनी चाहिए। आप तो पूर्व पार्षद हैं, मान रहे हैं कि राजनीतिक हस्तक्षेप हो रहा है चुनाव में? जी बिल्कुल 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 राजनीतिक हस्तक्षेप हो रहा है और अभी तो प्रमाण है, सामने प्रमाण है। कल की बात है जो राधाचरण सेठ जी जा कर के यहाँ जो है कि नहीं अपना वोट मांगे हुए हैं माया देवी के पक्ष में और उप मुख्य पार्षद के पक्ष में अपने समाज के लोगों का। और कुछ ऐसे पार्षद हैं, मुख्य पार्षद में खड़े हैं जो भाजपा के नाम पर वोट मांग रहे हैं कि मैं भाजपा का हूँ, मैं भाजपा का जिला का ये हूँ, वो मंत्री हूँ, और उसके नाम पर भाजपा के नाम पर वो लोग वोट मांग रहे हैं। ये भी गलत है। पार्टी ऑफ पॉलिटिक्स का तो नाम इसमें आना ही नहीं चाहिए और जो व्यक्ति इसका नाम ले रहे हैं वो उचित नहीं है, अनुचित है।